पृथ्वीराज चौहान इस गलती के लिए कुख्यात हैं क्योंकि उन्होंने इस गलती को बार बार दोहराया था। उन्होंने हाथ आए मुस्लिम आक्रमणकारियों को खत्म करने की जगह कई कई बार छोड़ दिया। हाँ, मैं कुख्यात शब्द का ही प्रयोग करूंगा क्योंकि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रहित का हो तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और उदारता कोई मायने नहीं रखना चाहिए। यदि पृथ्वीराज चौहान ने अहंकारवश या उदारतावश यह गलती न की होती तो भारत को दुर्दिन नहीं देखना पड़ता, आज भारतवर्ष की तस्वीर इतनी घिनौनी न हो गई होती। पृथ्वीराज चौहान इस मानक के उल्लंघन का दोषी थे और हमें भविष्य में ऐसी किसी भी गलती उदारता से बचने का संकल्प लेना चाहिए। मध्यकालीन भारत महापराक्रमी पृथ्वीराज चौहान की अक्षम्य गलतियां। पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और कलचुरी की राजकुमारी रानी कर्पूरदेवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ माह के 12वीं तिथि को हुआ था। वे बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। धनुर्विद्या में महारत हासिल कर रखा था। शब्द भेदी बाण के वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने बचपन में शेर का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया था। जब उनके पिता राजा सोमेश्वर का देह 1902 में जयचंद के सहयोग से लड़ रहे मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में भी हिंदू वीरों ने छक्के छुड़ा दिए थे, उसने हाथ जोड़कर रात्रि में युद्ध विराम की प्रार्थना की, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने धर्म युद्ध की नीति के अनुसार उचित समझ मान लिया। तत्सा परंतु शैतान गोरी रात्रि में पृथ्वीराज चौहान के निश्चिंत सोए हुए सैनिकों पर एकाएक धावा बोल दिया और उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। पृथ्वीराज चौहान भी बुरी तरह घायल हो दुश्मन सेना से घिर गए। गोरी उनके पास अट्टहास करता हुआ पहुंचा और बोला, आखिर मैंने तुम्हें हरा ही